Hello everyone, this is Deeksha and today I come up with a new topic that is the part 2 of voice. So here we are going to study the past tense. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम पास्ट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी बिकॉज हम तो प्रेजेंट पहले से ही पढ़ चुके हैं. तो ये जो पास्ट टेंस है ये हमारा बहुत इजी होने वाला है. तो यहाँ पर हम बस स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सम एग्जांपल्स देखेंगे और वी आर एबल टू लर्न दिस, और हमें ये लर्न हो जाएगा. क्लियर है बात? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो वैसा ही है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था वैसा ही यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में होगा. बस क्या होगा, वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो रही होंगी और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा होगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी, लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे अफर्मेटिव में. तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कहीं होता ही नहीं है कंप्लीट टेंसेस में एक्सेप्ट पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव. क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस स्ट्रक्चर. सो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, है ना. तो सब्जेक्ट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं. और पैसिव वॉइस जब हमने प्रेजेंट की पढ़ी थी तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया था, इज आर एम. तो यहाँ बस क्या होना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, वॉज या वर. ओके, सो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्यों? क्योंकि ये तो आइडेंटिटी कार्ड है, ये तो चेंज करना ही है, तभी तो पता चलेगा कि वॉइस इनकी पैसिव है. अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं होगी देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इट इज़ द पैसिव और द एक्टिव, है ना. तो जब हमें पता लगाना है, ये तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, ये बता रहा है कि वॉइस इनकी पैसिव है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे. और एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, जैसे ही आप देखोगे कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हाँ ऐसा तो नहीं होता. वॉज या वर्ब के साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है? नहीं लगती है. तो जहाँ भी आप देखो कि वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो तुरंत समझ जाइए कि वॉइस इनकी पैसिव है, क्योंकि ये संगम तो कभी देखने को मिलता ही नहीं है, सिर्फ पैसिव में ही देखने को मिलेगा हमें. ओके, सो वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फॉर द अफर्मेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. क्लियर है बात? ओके, नाउ लेट्स मूव विद द नेगेटिव. सो नेगेटिव की एक्टिव वॉइस होगी सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका पैसिव बनाना तो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना. सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट एज इट इज़ रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में क्या है, एक्टिव वॉइस में है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और जब इसको पैसिव में करेंगे तो वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. कितना इजी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है हमें तो खुद आता है, बस लिखते चले जा रहे हैं, है ना, या सुनते चले जा रहे हैं या बोलते चले जा रहे हैं. लग रहा है ना ऐसा ही? यस, आप भी इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा, क्योंकि आपको याद रखने में फिर हेल्प मिलेगी इससे. वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको समझ में ही आ गया होगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए. ओके, सो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर. ओके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट विद सम एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंडिया वॉन द मैच. इंडिया ने मैच जीता. ठीक है, तो पता चला कि जीत नहीं रहा है, तो पता चल रहा है जीता यानी कि कोई वर्क पास्ट में हुआ है. तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, पैसिव वॉइस बनाएंगे. ऑब्जेक्ट क्या है, मैच है, तो द मैच, फिर वॉज, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो सेकंड फॉर्म भी विन की वॉन होती है और थर्ड फॉर्म भी विन की वॉन ही होती है. तो द मैच वॉज वॉन बाय, सब्जेक्ट है इंडिया, इंडिया आ जाएगा. ऐसे देखिए सेकंड एग्जांपल है डिड यू गिव हिम द बुक्स. तो यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, आपको लग रहा होगा बुक ऑब्जेक्ट है
या फिर हिम ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह से आपको कभी दो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हो तो आप तुरंत ऐसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के क्लोज जो वर्ड होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। कैसे पहचानेंगे? अगर ऑब्जेक्ट दो हैं या आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास जो वर्ड होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के वर्ब की फॉर्म के पास में कौन सा वर्ड है? वर्ब क्रिया क्या हो रही है? यहाँ देने की हो रही है, तो देने की इंग्लिश गिव होती है, तो गिव के पास कौन सा वर्ड है? हिम है। तो हिम क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हम हिम एज इट इज लिख देंगे? यस और नो? बिल्कुल नहीं। हिम कैसे लिखेंगे? हम बता चुके हैं पर्सनल प्रोनाउंस का रूल है ना, चेंज करते हैं जब सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें लगाना है वॉज, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो हो जाएगा वॉज ही। गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, फिर द बुक्स, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। सो वॉज ही गिवन द बुक्स बाय यू। ऐसे ही डिड सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डिड नॉट कॉल यू। ठीक है, ही डिड नॉट कॉल यू, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ लगेगा वर, तो यू वर नॉट। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यू वर नॉट कॉल्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम। क्लियर है? ऐसे ही रमेश प्लग द फ्लावर, रमेश ने फ्लावर जो फूल था उसे तोड़ा, तो हो जाएगा द फ्लावर, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्लावर है तो द फ्लावर वॉज प्लग्ड बाय रमेश। क्लियर है? ओके ओके, नाउ लेट्स स्टडी विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो रहा होगा कि पास्ट में कोई बात जो होगी वो चल रही होगी, यानी कि वर्ब जो होगा कॉन्टिन्यूअस में होगा। इसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपको रिमेंबर होगा कि जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना कंपलसरी होता है, बिकॉज इट इज़ द हार्ट बीट। ओके, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे, वॉज वर एज इट इज़ रहेगा, बीइंग का यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हमारा कोई भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा और उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। याद रखना है कि जब कंटिन्यूअस की बात होगी तो हम वहाँ पर पैसिव बनाते हुए बीइंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? बीइंग का यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। ओके, नाउ नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सिर्फ हम पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्टिव वॉइस में अब हम स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपको अब स्ट्रक्चर सबके लर्न ही होंगे, और नहीं है तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, नाउ नेगेटिव में हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव की तरह ही था बिल्कुल, बस वहाँ पे नॉट नहीं लग रहा था, यहाँ पर बीइंग से पहले नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है हमारा, तो वॉज या वर आ जाएगा, प्लस वॉज या वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था बिल्कुल वैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और बाकी फिर एज इट इज़ ही रहेगा, ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? नाउ लेट्स डिस्कस it with some examples. So the first example is Mr. Ravi was teaching English. ठीक है, मिस्टर रवि वॉज टीचिंग इंग्लिश, मिस्टर रवि इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, तो इंग्लिश वॉज के बाद बीइंग लगेगा, इंग्लिश वॉज बीइंग
टीचिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, तो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मिस्टर रवि। क्लियर है। सिमिलरली यू वर नॉट ड्राइविंग अ कार, यू वर नॉट ड्राइविंग अ कार, तुम कार नहीं चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। ठीक है, तो यू हमेशा प्लूरल होता है इसलिए वर लगा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा कार, तो आ जाएगा सबसे पहले अ कार, फिर कार तो सिंगुलर है तो अ कार वॉज, फिर नॉट बीइंग ड्राइवन, क्योंकि ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन बाय यू। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज वर यू कुकिंग द फूड, क्या तुम खाना बना रहे थे, तो वर द फूड बीइंग कुक्ड बाय यू है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी ना, बहुत इजी लग रहा होगा और इजी ही है। ओके, सो दिस इज पास्ट कंटिन्यूस, बस पास्ट कंटिन्यूस है, कितना ईजिली जल्दी से फिनिश हो गया ये, कुछ भी ऐसा टफ नहीं था। बस हमें यहाँ पे याद रखना है कि बीइंग का यूज़ करना है, BEING, बीइंग का यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। कहाँ यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का यूज़ करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हिंदी की पहचान होगी कि जा चुका था, जा चुकी थी, इस तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म ही होती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लगनी है और हम जब पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तब भी लगनी है। तो पैसिव में हो जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के साथ बीन लग जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना इजी। याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा रहे थे, बीइंग लगा रहे थे पैसिव में कन्वर्ट करते हुए, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगा रहे हैं, बीन लगा रहे हैं हैड के साथ। ठीक है, हैड के साथ क्या लगा रहे हैं, बीन लगा रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव के लिए, क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, तो हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और आई होप दैट कि आपको भी लग रहा होगा कि अब मैम को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सारे स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए हैं, क्योंकि हमें टेंस अच्छे से आते हैं, और हमें टेंस आते हैं तो उन्हीं के स्ट्रक्चर की हेल्प से हम पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर खुद फॉर्म कर सकते हैं। ओके, बस याद रखना है पास्ट कंटिन्यूअस में किसका यूज़ कर रहे थे, बीइंग का, परफेक्ट में यूज़ करेंगे हम बीन का, हैड बीन। ओके, सो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव। यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये भी बहुत इजी है, मुझे तो लर्न हो गया, आपको भी लर्न हुआ या नहीं, सबको लर्न हो गया होगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी नाउ। हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। Okay, now let's discuss it with some examples. So are you ready for the examples? Yes. Okay, so let's get started. Okay, so first example is he had sung a song. ठीक है, he had sung a song, वो एक गाना गा चुका था, तो यहाँ आ जाएगा a song। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है, तो अ सॉन्ग हैड बीन, क्योंकि ये पता चल रहा है अफर्मेटिव है, तो अ सॉन्ग हैड बीन, संग की थर्ड फॉर्म संग ही रहेगी, संग, क्योंकि ये भी संग जो है थर्ड फॉर्म ही है, तो अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम। Okay, now similarly Mr. Rakesh had not taught us English, तो not आ रहा है, it means negative है ये, तो English, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो English had not been, हम बताया था आपको कि had been के बीच में not लगेगा, तो English had not been taught एज इट इज़ रहेगा बाय, सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर राकेश, तो English had not been taught by मिस्टर राकेश। क्लियर है।
ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैड विक्रम बिल्ट द हाउस। क्या विक्रम घर बना चुका था? तो हैड, फिर ऑब्जेक्ट द हाउस, तो हैड द हाउस बिल्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म में बिल्ट ही रहेगा, तो हैड द हाउस बिल्ट, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट कौन है? विक्रम। क्लियर है? हैड द हाउस बिल्ट बाय विक्रम। आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। आप इसको समझ गए होंगे, मुझे ऐसा कुछ भी टफ नहीं लगता। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस का एक बार देख लिया होगा तो पास्ट और फ्यूचर का आप खुद ही बना सकते हैं। क्लियर है? सो that's it from my side. I'll be coming back with its third part, that is the future tense. Till then, take care and goodbye.